हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में जो कि है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि आपको हर जगह काम आए। और साथ ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और उसकी प्रूविंग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी हियर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, हाउ मेनी रेशियोज वी हैव 6 रेशियोज, साइन कॉस tan cot cosec एंड sec, राइट। जिसमें से दो बेसिक रेशियोज बोलते हैं हम इसको, साइन और कॉस को क्या बोलते हैं, बेसिक रेशियो, राइट। एंड कितने डिग्रीज की वैल्यू निकालेंगे हम, 0, 30, 45 एंड 60, देन 90, राइट। तो सबसे पहले चलो इसकी इजीएस्ट वे देखते हैं कि हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे कि हमको पता है साइन जीरो क्या होना चाहिए, साइन जीरो इज 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2 एंड साइन 60 है √3/2, साइन 90 इज 1। सो हम साइन का जो रो है हमारा फॉर ऑल द डिग्रीज, ये हमको ध्यान रखना है, राइट। एंड कॉस के लिए क्या होगा, जस्ट ये इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 1/√3/2, देन 1/√2। ये आपको बहुत ही इजीली ध्यान रहेगा, जैसे कि साइन कॉस जो है 45 डिग्री पे सेम होता है, राइट। साइन 30 क्या है हमारा, 1/2, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। एंड कॉस 90 विल बी हाउ मच, दैट इज 0। ठीक है। एंड टेन, अगर आपको याद हो फर्स्ट रिलेशन से मैंने आपको बताया था, है ना। अगर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखे हमारा, ठीक है, अगर नहीं देखे तो पहले जाके देखो इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके रिलेशन एंड सारे बेसिक्स डिस्कस किए, ठीक है। तो tan के बारे में क्या देखे थे, tan थीटा क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे tan जीरो की बात करूँ, तो अगर आप इसमें क्या देखेंगे हम, साइन जीरो और कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, 0, एंड कॉस जीरो कितना है, दैट इज 1। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, राइट। सो हियर यू विल राइट 0 ओनली। सिमिलरली tan 30 क्या होगा, दैट इज 1/2 अपॉन √3/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टू टू विल गेट कैंसिल, हियर यू विल गेट 1/√3। ठीक है। सो हियर यू विल गेट 1/√3। सिमिलरली tan 45 की वैल्यू अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या होगा, ये तो बहुत ही बेसिक है, 1/√2, 1/√2, बोथ आर सेम, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। फॉर tan 45 द वैल्यू विल बिकम 1। Similarly, for tan 60, how much it will become? It will become what? √3/2, है ना, upon 1/2. So here 2 will get cancelled. You will get √3, है ना. So tan 60 will be √3. And similarly for tan 90, हाँ, tan 90 में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 90 की वैल्यू 1 है एंड कॉस 90 क्या है, 0। तो 1/0 विल बी नॉट 0, इट विल नॉट बी 0, इट विल बी नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, इन्फिनिटिव। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट क्या होगा, अब इसके लिए कॉट का रिलेशन लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो लिख लेते हैं कॉट का रिलेशन, दैट इज नथिंग बट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। सो अगर हम कॉट 0 डिग्री पे बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, और साइन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0। इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट डिफाइंड। सो कॉट 0 कितना हो गया आपका, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कितना आया, 0। अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर होता है 0 तो इट विल बी नॉट डिफाइंड ऑन इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉट 30 की बात करें तो क्या हो जाएगा ये, √3/2 एंड 1/2, है ना, फ्रैक्शन में करेंगे। सो हियर यू विल गेट व्हाट, √3। क्लियर है। एंड देन tan 45 विल बी 1 ओनली। सिमिलरली कॉट 60 कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, सो यू विल गेट 1/√3, है ना. It will become how much, 1/√3. And then cot 90 will be how much, again it's a reciprocal of tan, that is ये क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस लेते हैं हम लोग, tan में, कॉट में क्या लेंगे, कॉस बाय साइन, दैट इज अगेन 0/1। 0/1 we all know that is nothing but 0. ठीक है। सो हियर योर वैल्यू विल बिकम 0। ठीक है, ऐसे करेंगे। नाउ कॉसेक, सो कॉसेक का रिलेशन क्या है हमारा, आई जस्ट होप कि आपको रिलेशंस पता है, नहीं पता है तो फिर भी मैं लिख रहा हूँ। और भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ देन वी हैव व्हाट, कॉसेक। कॉसेक थीटा इज नथिंग बट इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, साइन थीटा, है ना.
साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सो अगर हमारी वैल्यू कितनी है, 0। हाँ, ये समझने वाली चीज है, कोई भी नंबर होता है, राइट, कोई भी नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। सो अगर हम साइन 0 की वैल्यू देखें तो हमको कितनी दिख रही है, 0। तो दैट डजेंट मीन कि वो 0 है, उसकी वैल्यू क्या है, 0/1। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कोसेक क्या है हमारा, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये क्या बन जाएगा, 1/0/1 है ना ये, 0/1 है। सो इट्स अ रेसिप्रोकल, हियर यू विल गेट रेसिप्रोकल एज 1/0। cos क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इट इज 0/1, will become 1/0, again it will become what, not defined। होगा या नहीं, ठीक है। then we have what, 1/2, so the value will be here 2, reciprocal of sine। Similarly, cosec 45 will become how much, it's a reciprocal of sine, that is √2। And here reciprocal of what, cosec 60 is a reciprocal of sine 60, that is 2/√3, है ना। एंड cosec 90, 1/1, दैट इज 1 only। सिमिलरली sec, तो sec के लिए क्या करेंगे हम लोग, sec, ये हमको पता होना चाहिए, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ cos, है ना। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो चलो, sec cos की वैल्यू देखते हैं 0 पे, दैट इज 1, सो sec विल बी, sec 0 विल बी 1। sec 30 विल बी reciprocal of cos, that is √3/2, it will become 2/√3। क्लियर है। सिमिलरली sec इज a reciprocal of what, cos 45, तो ये होगा √2, है ना। ये सब आप खुद से कर सकते हो प्रैक्टिस, अगर आपको समझ गया है, खुद से एक बार बनाओ, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, दो बेसिक रेशियोज जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो हम डिराइव कर सकते हैं इजीली। देन sec 60 is how much, sec 60 is nothing but cos 60 is 1/2, it will become 2/1, that is 2। And here, yes, again, sec 90 is how much, that for that we need to know what is the value of cos 90, cos 90 की value क्या है, 0, that is 0/1। So what will be the value of sec, it will be 1/0, that is again not defined or infinity, है ना। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के देखो, सारे सारे वैल्यूज पुट करके देखो और चेक करो कि आपने करेक्ट किया है या नहीं। ठीक है। तो एक बार हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यही सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्या होता है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे ही क्वेश्चन जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड होते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से समझें। ओके, नाउ लेट्स मूव। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि ये प्रूविंग कैसे करेंगे। लेट्स से here we have ABC as a triangle, ठीक है। ABC is a triangle and this will be 90 degree, angle B is of 90 degree and angle C is theta, ठीक है। Now we all know Pythagoras theorem, ठीक है। तो Pythagoras, by applying Pythagoras theorem, है ना। कैसे अप्लाई करेंगे, you will say that in triangle ABC, ठीक है, by Pythagoras theorem we can say that AC square is equals to what, AB square plus BC square, है ना। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, राइट, वी ऑल नो दैट। अब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिवाइड ऑल द रेशियोज बाय, पहली बार में क्या करेंगे, हम सारे रेशियोज को डिवाइड करेंगे किससे, AC स्क्वायर से, जो हमारी पहली टर्म है, राइट। बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, बाय AC स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया AC स्क्वायर से दोनों साइड को, तो दिस विल बी AC स्क्वायर एंड हियर इट विल बिकम व्हाट, AB
square by AC square, है ना? Here it will become what? BC square by AC square. ठीक है? सो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है. सो दिस AC एंड AC विल गेट कैंसिल, यू विल गेट व्हाट? 1. नाउ अगर ये हमारा थीटा है, ठीक है, सो जस्ट नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB बाय AC. अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान से पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है. कितनी होती है साइन थीटा की वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू होती है perpendicular by hypotenuse, right? This is the hypotenuse side, so you will write AB by AC, है ना? सो अगर यहाँ पे हमको AB by AC स्क्वायर मिला है तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा, है ना? स्क्वायर क्यों? क्योंकि AB और AC दोनों स्क्वायर में, वी कैन टेक स्क्वायर एज कॉमन और होल स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग, राइट? सिमिलरली वी हैव BC by AC. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये द क्वेश्चन विल बी इन विच रेशियो द नेक्स्ट रेशियो इज व्हाट? BC by AC स्क्वायर, है ना? सो अब हमको ये देखना है कि BC एंड AC का रेशियो जो है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है. तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, इट इज नथिंग बट cos थीटा. cos थीटा का रिलेशन क्या होता है? इफ दिस इज थीटा देन BC will be the base side, है ना? And AC is hypotenuse. तो base by hypotenuse is nothing but it's a cos theta. So यहाँ पे BC by AC whole square है. So we can write cos square theta, है ना? तो हमको हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ से मिल चुकी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1. ये हमारा हो गया क्या? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है. देन वी हैव टू मोर रेशियोज. सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी व्हाट वी नीड टू डू, जैसे हमने फर्स्ट केस में AC स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमको कौन सी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलती है. सो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट? AB स्क्वायर. ठीक है, चलो करके देखते हैं. AC बाय AB का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना? सिमिलरली AB स्क्वायर, AB बाय AB का होल स्क्वायर हो गया ये. And here you will get what? BC by AB ka whole square. So this two will get cancelled here, right? So what we will get? You will be getting AC by AB will remain as it is square, and this will be AB by AB will get cancelled, है ना? Then plus क्या है हमारे पास? BC by AB will remain as it is. ठीक है, होल स्क्वायर कर दिए. चलो अब देखते हैं हम लोग कि AC बाय AB कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बिलोंग करता है ना. सो अगर आपने ध्यान से पढ़े हो, दैट इज नथिंग बट AC बाय AB. सो ये क्या दिख रहा है हमको? अगर हम साइन का रेशियो देखते हैं तो साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो ये हमको उल्टा दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर साइड, राइट? सो दैट मीन्स ये क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है, राइट? और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक. सो कॉसेक का रिलेशन क्या है हमारे पास? कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? कॉसेक थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज साइड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज साइड की वैल्यू क्या है हमारी? नॉट AB, दैट इज AC बाय AB, है ना? ये आपका हो गया cosec थीटा. तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ AC बाय AB यू कैन राइट व्हाट? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? BC बाय AB. सो चेक करेंगे BC बाय AB, मतलब ये क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारा BC है वो कहाँ पे है? देखो यहाँ पे, BC इज द बेस साइड एंड नेक्स्ट वन इज AB. इट्स अ परपेंडिकुलर साइड, तो इट्स अ रेशियो ऑफ व्हाट? कॉट थीटा, है ना? हमने पढ़े कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज AB, है ना? सो इंस्टेड ऑफ BC बाय AB व्हाट वी कैन राइट हियर? वी विल राइट डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा. सो हमको नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी मिली है यहाँ पे? दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो ये आइडेंटिटी हमको
लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? और प्रूविंग भी देख लिया हमने साथ ही। और थर्ड केस में अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। अगर हमको तीसरी आइडेंटिटी फाइंड करना है तो हमको क्या करने की जरूरत है अब? जैसे कि हमने पहले दो आइडेंटिटी में किए थे, AC और AB स्क्वायर से डिवाइड किए थे, थर्ड केस में किससे डिवाइड करेंगे? BC स्क्वायर से। चलो डिवाइड करके देखो, वीडियो को यहीं पॉज करो और आप खुद से डिवाइड करोगे और जस्ट टेल मी कि कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Okay, so in third case we will divide both the side by BC square। ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा आपका AC बाय BC का होल स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट में हो जाएगा AB बाय BC का होल स्क्वायर, है ना, आफ्टर डिवाइडिंग BC स्क्वायर। सो हियर यू विल गेट BC बाय BC का होल स्क्वायर, राइट? सो इन नेक्स्ट केस वी विल गेट व्हाट? BC बाय BC यू विल गेट वन। AC बाय BC होल स्क्वायर क्या होता है, चलो देखते हैं हम लोग। AC बाय BC का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज साइड एंड बेस साइड। अगर आपको ध्यान हो तो हाइपोटेनियस बाय बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का रिलेशन है? हाइपोटेनियस बाय बेस दैट इज व्हाट? सेक थीटा, है ना। ये अगर आप ध्यान दो कॉस थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस दैट इज AC बाय BC, है ना। सो इंस्टेड ऑफ AC बाय BC हियर वी विल राइट सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली AB बाय BC किसका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? AB सबसे सिंपल, AB बाय BC, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका हुआ है ये? tan थीटा का, है ना। tan थीटा इज नथिंग बट AB बाय BC। सो इंस्टेड ऑफ AB बाय BC वी विल राइट हियर tan स्क्वायर थीटा। एंड ये क्या हो जाएगा? BC बाय BC दैट इज वन। तो हमको हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गया, थर्ड वन, दैट इज व्हाट? वन प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस विल बी योर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, सो एक बार फिर से हम सारी आइडेंटिटीज को लिखते हैं। आप एक बार ध्यान दीजिएगा सो दैट कि आपको ध्यान रहे, राइट। सो हमारी ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी होगी। फर्स्ट क्या थी हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन। एंड द सेकेंड वन वॉज जो हमने पहले किए थे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इन सब तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमने प्रूविंग देख लिया, लाइक। ओके, इज इट क्लियर? सो इस टाइप से हमको आइडेंटिटीज याद रखना है सो दैट कि हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन करें तो वहां भी आप टेबल इजीली सॉल्व कर पाओ और टेबल्स की सारी वैल्यू याद होना चाहिए आपको। एंड आइडेंटिटीज में गलती नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 ऑनवर्ड्स। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।